वो खूबसूरत लम्हा जब कराची के एक कारीगर को गिलाफे काबा तैयार करने के लिए चुना गया। उसने मुआवजे में जो मांगा, सऊदी बादशाह सुनकर हैरान रह गए। नाज़रीन, आज की कहानी सुनकर आपका ईमान भी यकीनी तौर पर ताज़ा हो जाएगा कि इस दुनिया में आज भी अल्लाह के जिंदा वली मौजूद है। नाज़रीन, ये कहानी है हाजी अयूब साहिब की, जिनकी उम्र आज 82 साल है। उनका ताल्लुक कराची के इलाके बनारस टाउन से है। वो जब अपनी ज़िंदगी पर नज़र दौड़ाते हैं तो उन्हें आज भी यकीन नहीं आता कि उन्होंने कैसी शानदार ज़िंदगी गुजारी है। हाजी अयूब कहते हैं कि जब मेरी उम्र सिर्फ 20 साल थी तब मुझे गिलाफे काबा तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई। मुआवजे में मुझे वो एजाज़ मिला जो आज भी बड़े बड़े बादशाहों के नसीब में नहीं आता। हाजी अयूब उन चंद कारीगरों में शामिल है जो कि बनारसी बुनाई का फन जानते थे। तकसीम हिंद के वक्त ये बाकी कारीगरों के साथ पाकिस्तान हिजरत कर आए और अपने साथ सदियों पुराना बनारसी बुनाई का फन साथ लाए थे। 1962 वो साल था जब गिलाफे काबा कराची में तैयार हुआ। उस वक्त गिलाफे काबा की तैयारी रवायती बनारसी खड़ियों पर की गई। उस वक्त गिलाफे काबा रवायती बनारसी खड़ियों पर तैयार किया गया और यह काम सिर्फ चंद माहिर कारीगर कर सके थे और इस काम के लिए आला मेयार का रेशम कोरिया से मंगवाया गया जिसका नाम कितान था। लेकिन ये मशीनों का दौर नहीं था। सब लोगों ने और इस काम में शामिल जितने माहिर कारीगर थे उन्होंने हाथ का फन दिखाया, अपने हाथ का जौहर दिखाया और सारा काम हाथ से मुकम्मल किया। गिलाफे काबा का सिर्फ एक नमूना 8 महीनों में मुकम्मल हुआ और फिर 1980 आया जब सऊदी अरेबिया ने गिलाफे काबा तैयार करने के लिए दुनिया भर से मुख्तलिफ कारीगरों को मदऊ किया। 40 कारीगर पाकिस्तान से भी मदऊ किए गए जो कि बनारसी बुनाई का फन जानते थे। इनके दरमियान मुकाबला हुआ और यह मुकाबला जीता हाजी अयूब साहब ने। 1982 में सऊदी हुकाम ने हाजी अयूब साहब के एजाज में एक दावत दी और उस दावत में इन्हें माली मुआवजे की पेशकश की। उन्हें कहा गया कि आप सऊदी अरेबिया आए, गिलाफे काबा तैयार करें, हम आपको माली मुआवजा देंगे। लेकिन हाजी अयूब साहब ने कहा कि मुझे इस काम, इस खिदमत और इस एजाज के बदले माली मुआवजा नहीं चाहिए, मुझे कोई और चीज चाहिए है। अब सऊदी बादशाह हैरान है और पूछते हैं कि आप बताइए आपको क्या चीज दरकार है, आप इस काम के बदले क्या चार्ज करेंगे। तो हाजी अयूब साहब ने कहा कि मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ इस बात की इजाजत दें कि जब गिलाफे काबा मैं तैयार कर लूं तो अपने हाथों से काबा के अंदर जाकर गिलाफे काबा नस्ब करूं। सऊदी बादशाहों ने यह दरखास्त मंजूर कर ली और उसके बाद जब हाजी अयूब साहब गिलाफे काबा तैयार कर चुके तो दीगर कारीगरों के साथ हाजी अयूब खाना काबा के अंदर गए और पुराना गिलाफे काबा उतार कर नया गिलाफे काबा नस्ब किया। हाजी अयूब साहब बताते हैं कि जब मैं खाना काबा के अंदर दाखिल हुआ तो जाते ही मेरी खुशी की और हैरत की इंतहा ना रही। सबसे पहले मैंने सजदा शुक्र अदा किया, 2 रकात नफल अदा किए। कहते हैं कि मेरी खुशी तो दीदनी थी लेकिन अंदर मैंने अल्लाह का जलाल देखा। ऐसी हैबत थी कि मैंने आज से पहले नहीं देखी थी। हाजी अयूब साहब कहते हैं कि खाना काबा के अंदर जाना और अपने हाथों से गिलाफे काबा नस्ब करना मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज था और ये वो एजाज है जो आज तक बड़े बड़े बादशाहों को नसीब नहीं हुआ। नाज़रीन, यकीनी तौर पर हाजी अयूब अल्लाह ताला के जिंदा वली हैं जो कि अपने काम के बदले, अपने फन के बदले लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए चार्ज कर सकते थे। लेकिन उन्होंने मांगा तो क्या मांगा कि जब मैं गिलाफे काबा तैयार कर लूं तो उसे मैं खुद अपने हाथों से नस्ब करूं। नाज़रीन, आप हाजी अयूब साहब की अल्लाह से मोहब्बत और खाना काबा से मोहब्बत के बारे में क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।